न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में इस बार एक और नया नाम जो है वो तेजी के साथ चर्चा में है और वो है जोहरान ममदानी। जी हां, 33 वर्षीय जोहरान न सिर्फ अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की दौड़ में शामिल है, बल्कि अगर वो जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले भारतीय अमेरिकी में सबसे युवा मेयर बनेंगे। उनका ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले रैपर, फिर विधायक और अब मेयर पद के दावेदार। कौन है भारतीय मूल के जोहरान ममदानी? आइए अब हम वो जान लेते हैं। तो भारत से ताल्लुक रखने वाले जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए एक बहुत बड़े दावेदार बनकर के उभरे हैं और ऐसे में देखिए कि हिप हॉप रैपर रहे जोहरान ने 2020 में विधायक बन राजनीति में कदम रखा और अब वो शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी मेयर बनने की रेस में है। उनके प्रगतिशील एजेंडे ने युवा मतदाताओं में उनकी जबरदस्त जो है वो पकड़ बनवाई है। जोहरान का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ और ऐसे में उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। और देखिए, जोहरान की मां मीरा नायर एक मशहूर फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्देशन किया है। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं और ऐसे में देखिए अब जो है यहाँ पर जोहरान ममदानी राजनीति में एक असली आगाज जो है वो करने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए कि राजनीति में जोहरान का जो असली आगाज है वो 2020 में हुआ है, जब वो न्यूयॉर्क विधानसभा के लिए चुने गए और क्वींस के एस्टोरिया इलाके से विधायक बनने के बाद उन्होंने बसों को मुफ्त करने की जो योजना है वो लागू की। लेकिन ऐसे में इजराइल की बस्तियों को समर्थन देने वाले जो संगठन थे, उन संगठनों पर भी उन्होंने रोक लगाने का जो प्रस्ताव है वो रख दिया था। हालांकि ऐसे में उनके विरोधी, खासतौर से पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो की हम बात कर ले तो वो उन्हें जो है एक अनुभवहीन बता करके उनकी आलोचना करते हैं। ऐसे में देखिए कि जोहरान ने अक्टूबर में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। उस समय बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन 25 जून को उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली। हालांकि अंतिम नतीजों की घोषणा 1 जुलाई को रैंक्ड चॉइस वोटिंग के बाद होगी। जोहरान का मुकाबला मौजूदा मेयर एरिक एडम्स और रिपब्लिकन उम्मीदवार, जो कि संभवतः जो है कुओमो ही रहने वाले हैं, तो हो सकता है उनके साथ ये मुकाबला होगा। वो एक तरह से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। एक नई राजनीति की झलक। अब ऐसे में देखिए, इस बात को समझना है कि पहले आपके फॉलोअर्स नहीं थे, पहले आपकी उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन अचानक से अगर आपको बढ़त मिल रही है तो आप ऐसे कौन से एजेंडे के साथ जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसे में अब तक की चीज़ों को अगर देखा जाए, जो विधायक बने तो उस समय से एक नई राजनीति की जो झलक है वो जोहरान में जो है वो देखने को मिलती है। और देखिए, जोहरान खुले तौर पर फिलिस्तीनी मुद्दों का जो है वो समर्थन करते हैं। उन्होंने इजराइल की गाजा में सैन्य कार्रवाई को एक नरसंहार कहा और वहां समान अधिकारों वाला एक राष्ट्र बनाने की वकालत उन्होंने की। उनके विरोधी उन्हें इस तरह से एक एंटी सीमेटिक बताते हैं और न्यूयॉर्क के करीब 8 लाख जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं जो है जोहरान का एक समर्थन करते हैं। इस तरह के रुख का वो उसको पसंद करते हैं। तो ये एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जिसमें देखिए ये जो है विरोधी पार्टियों के लिए एक तरह से उसे एंटी सेमेटिक बताना है, तो वहीं न्यूयॉर्क के जो 8 लाख मतदाता हैं, जो कि खासतौर से मुस्लिम मतदाता हैं, वो उनके इस लोकप्रिय से काफ़ी खुश हैं और इस तरह का रुख जो है वो उनको काफी ज्यादा यहाँ पर लोकप्रिय बनाता है। ऐसे में देखिए कि 33 वर्षीय जोहरान का चुनावी एजेंडा प्रगतिशील और वामपंथी है और वो अमीरों पर टैक्स बढ़ाने, सरकारी स्तर पर किराना स्टोर खोलने और प्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने का जो है वादा कर रहे हैं। हालांकि इससे कारोबारी वर्ग और रियल एस्टेट लॉबी नाराज है और इसके बावजूद प्राइमरी चुनाव में बढ़त मिलना बड़ी बात है जोहरान के लिए। लेकिन ये अभी भी कहा जा रहा है कि आम चुनाव में रास्ता आसान नहीं होगा। एडम्स, कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार तीनों उन्हें जो है वो टक्कर देने के लिए मैदान में है। तो साथ ही ये चुनाव जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य की दिशा को भी तय करने वाला है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में पार्टी किस तरह के नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। अब ऐसे में देखिए, न्यूयॉर्क टाउन में 2 फेज में जो है मेयर चुनाव कराए जाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाउन में 2 फेज में जो है ये मेयर चुनाव होता है। अब उसको लेकर के हम आपको जानकारी देते हैं। पहला, पार्टी प्राइमरी चुनाव। तो अगर कोई उम्मीदवार किसी पार्टी, यानी कि जैसे डेमोक्रेट या फिर रिपब्लिकन,
पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लड़ रहा है, तो ऐसे में पहले उसे उस पार्टी की प्राइमरी चुनाव जीतनी होती है। इसमें 5 उम्मीदवारों के बीच में ये चुनाव होता है। इसमें पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स वोट डालते हैं और जीत के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट लाना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर फिर देखिए क्या कुछ होगा। रैंक्ड चॉइस वोटिंग प्रणाली होगी। जी हां, इसमें वोटर उम्मीदवारों को उनकी पसंद के क्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार पहली पसंद में बहुमत नहीं पाता है तो सबसे कम वोट पाने वाले को हटा करके उसकी जो वोटें हैं वो अगले पसंदीदा को ट्रांसफर कर दी जाती हैं जब तक कोई बहुमत ना पाले। और इस तरह से देखिए, जो दूसरे तरीके का एक चुनाव होता है, तो 2 हमने आपको बताया, तो ये जो दूसरा यहाँ पर चुनावी तरीका है वो है आम चुनाव, जिसमें हम कह रहे हैं कि ज़ोहरान के लिए थोड़ी मुश्किल जो है वो हो सकती है। ऐसे में देखिए, पार्टी प्राइमरी चुनाव में जीत के बाद अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है। इसमें जीतने वाला ही मेयर बनता है और ये आमतौर पर नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। और इसमें न्यूयॉर्क के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो वोट करते हैं और जनरल इलेक्शन के नतीजे आने के बाद विजेता 1 जनवरी को मेयर पद की शपथ लेता है।